श्री जयंत चौधरी। महोदय, अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे अपनी बात यहाँ सदन में रखना चाहता हूँ और जिससे करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। यमुना नदी में प्रदूषण। मैं मथुरा डिस्ट्रिक्ट से एमपी हूँ। वो ब्रज का क्षेत्र कहलाया जाता है और मेरे इस क्षेत्र में ब्रज में बहुत लोगों की भावना उस नदी से जुड़ी। चतुर्वेद समाज जो सेवायत समाज है वो इस नदी को पूजता है, विशेष आयोजन होते हैं और दुनिया से लोग वहाँ आते हैं। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि आज अगर आप ब्रज में देखेंगे तो मथुरा और आगरा के जो लोग हैं वो जब उस नदी की ओर देखते हैं तो बहुत अत्यंत दुख होता है, क्योंकि वो नदी नहीं, अब नाला का स्वरूप उसका रह गया है। करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, बहुत अलग अलग ढंग से प्रयास किए गए हैं, अलग अलग समय पे कोर्ट ने आदेश दिया जिसका पालन नहीं हुआ। 1998 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला लिया था। मैं जानता हूं कि मथुरा प्रशासन ने उसकी एक भी बात अब तक लागू नहीं कर पाए। यमुना एक्शन प्लान के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन जो योजनाएं बनी वो व्यवहारिक नहीं थी और सार्थक साबित नहीं हो पाई। मैं रूल 377 के तहत सदन में इस विषय को उठा चुका हूं और उस समय मैंने जो मांग करी थी उसमें जवाब में मुझे मंत्री जी ने इस बात को स्वीकारा है कि आज भी स्थिति यह है कि बहुत बड़ी मात्रा में तादाद में औद्योगिक और घरेलू कचरा इस नदी में बिना किसी ट्रीटमेंट के चल रहा है। जापान में एक बहुत बड़ी घटना हुई है और जापान सरकार से यमुना एक्शन प्लान को आर्थिक सहायता मिलती रही। आज एक संकट है, यमुना एक्शन प्लान के तृतीय फेज की चर्चा है। मैं अपने ओर से सुझाव देना चाहता हूं कि आज इन नदियों के स्वरूप को आप देखें तो ये बहुत ही दुख का विषय है। यमुना एक्शन प्लान के अगले फेज पे अगर कोई अमल होता है, विचार होता है, तो उसमें स्थानीय लोगों की, विशेषज्ञों की जरूर राय हमें लेनी चाहिए। आज संगम से दिल्ली तक साधु संत समाज और बुद्धिजीवी वर्ग और सामाजिक संस्थाएं एक यमुना बचाओ आंदोलन के तहत पदयात्रा कर रहे हैं। हमें उसे गंभीरता से लेना चाहिए। आज जानकारी मिलती है कि हरियाणा के पर्यावरण मंत्री हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिख के कहते हैं कि हरियाणा की समस्या नहीं है, हरियाणा में पानी प्रदूषित नहीं हो रहा, हरियाणा में अमोनिया लेवल नॉर्मल है, हरियाणा में ऑक्साइड लेवल नॉर्मल है। हरियाणा दिल्ली को दोष दे, दिल्ली हरियाणा को दोष दे और इसमें पिस रहा है आम आदमी जिसकी श्रद्धा उस नदी से जुड़ी हुई है। मैं मांग करना चाहता हूं, क्योंकि कई प्रदेशों से होकर नदी जाती है, जिस तरह गंगा का एक विशेष जिक्र हमारे बजट में हुआ और एक प्राधिकरण उसके लिए बनाया गया है। एक हाई पावर्ड कमेटी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली की अध्यक्षता में, उन्होंने भी प्रस्ताव रखा है कि एक प्राधिकरण बनाएं राष्ट्रीय स्तर पे जो पूरी नदी की समीक्षा कर सके, जितनी योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन पर नजर रख सके। नगर पालिकाएं, प्रदेश सरकार की एजेंसियों की उदासीनता के कारण ये नदी दूषित हो रही है, आप उन पे मत छोड़ें ये कार्य। धन्यवाद। श्री नटराजन।